ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत सारी मैनर्स की बातें भी सिखा रहे हैं और साथ साथ सावधानी भी दे रहे हैं। जब आप माता पिता के बने हो, माता पिता को पहचाना है, अब उनका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना। बाबा कितनी दूर से हम बच्चों को सुधारने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पे चलना चाहिए। वो कितने निरंकारी हैं, निराकार बाप बच्चों को समझाने के लिए ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। तो जैसे बाबा निरंकारी हैं, ऐसे ही बच्चों को भी निरंकारी बनना है। जरा भी किसी बात का अभिमान ना आए। बाबा बच्चों की जन्म पत्री को जानते हैं, फिर भी बाबा कहते मैं कुछ बताता नहीं, मैं तो शिक्षक हूँ, तुम्हें पढ़ाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। तुम बच्चों का फ़र्ज़ है बाबा को याद करना, बाबा की श्रीमत पे चलना। हो सकता है मन में कोई उल्टे ख्यालात भी आएं, लेकिन कभी भी उन गलत विचारों के अधीन नहीं होना। कोई चीज़ चुराने का विचार आ जाए, कोई दृष्टिवृत्ति खराब हो जाए, बाबा कहते जो भी आपके अंदर चल रहा है वो बाबा को याद करके, बाबा को सच सुनाकर उससे मुक्त हो जाना है। जो गलत संकल्प आए उसको कभी कर्म में नहीं लाना। बहुत सुंदर सावधानियाँ और मैनर्स की बातें आज बाबा ने सिखाई हैं। वो ध्यान से बाबा की बात सुनेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। क्वेश्चन है, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हैं फिर भी सुनाते नहीं, क्यों? क्योंकि बाबा कहते मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा दे के सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है ये मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। बाबा आए हैं ज्ञान का इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो और क्यों? किस बात से डरते नहीं और क्यों? तुम अब इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी हैं। बाकी ये पुराना शरीर भले चला जाए, हमें वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं, बाकी शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो, आयु बढ़ती जाएगी। गीता, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको मम्मा बाबा कहते हैं उनको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया वह तो अर्थ को समझते नहीं, ये निश्चय ही नहीं कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं, उन्हें कोई अभिमान नहीं। बाबा कितनी ऊंची सर्विस पर आते, उन्हें कोई अभिमान नहीं। उनको कहा जाता निरंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देहाभिमानी होने की बात नहीं। वो कभी संशय में आते नहीं, देहाभिमानी बनते नहीं। मनुष्य देहाभिमानी बनते तो फिर देहाभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मनुष्य कह देते अपने को परमात्मा समझो। कितना फ़र्क है। एक तरफ याद करते पतित पावन को, फिर कहते सब में परमात्मा है। एक तरफ कहते पतित पावन आओ, दूसरी तरफ कहते सब में परमात्मा है। उनको जाके समझाना है।
बाबा देखो कहाँ से आया है तुम बच्चों को सुधारने, कहाँ से आया है। जस्ट रियलाइज, परम धाम से हम बच्चों के कल्याण के लिए आया है। जिनको पक्का निश्चय है वो कहते बरोबर आप हमारे माता पिता हो, हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है, उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में आओ। जरूर पतित शरीर में आना पड़ेगा, पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। तो बाबा देखो कितना निरंकारी है, पतित शरीर में आना पड़ता। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अभी बन रहे हैं। बेहद का बाप कहते बच्चे श्रीमत पे चलो। बाप श्रीमत देते, सवेरे उठ के याद करो ताकि पाप भस्म हो जाए। सुबह सुबह उठ के बाबा को याद करो, पाप भस्म हो जाए। श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सज़ा नहीं खाते, सज़ा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसको मारता है वह मर भी जाए तो क्या उसको जेल में डालेंगे? मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे। बाबा समझाते इस समय मनुष्य उनसे भी बदतर है, उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। बाबा समझाते लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते, वहाँ दरकार ही नहीं क्योंकि बाप है रच्यता, वहाँ कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अब वह लोग त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हम भगवान हैं, तो बड़े अक्षरों में लिख दो गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। मूल ये एकज भूल की किसकी बुद्धि में नहीं बैठती, ना बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते। एकज भूल एक ऐसी भूल जिसने और अनेक भूलों को जन्म दिया। भारत ही स्वर्ग था, ये भूल गए। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी, इसलिए कोई पुरानी चीज़ मिलती तो कहते लाखों वर्ष की है। कभी कोई कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम भी देवता थे, माँ ने बिल्कुल कोड़ी तुल्य बना दिया, कोई मूल्य नहीं। तो अब तुम बच्चों को घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुम्हें कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो। मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई, मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ, वहाँ भी कुछ पद पाओ। वहाँ जाकर दास दासी बनो ये तो अच्छा नहीं, स्वर्ग में जाओ और दास दासी बनो ये तो अच्छा नहीं। यह राजयोग तो ऊंच पद पाने के लिए है। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया? कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से, इम्पोर्टेंट चीज़। बाबा कोई बात कहते हैं, इशारे से बाबा की बात समझनी है। बिगर कहे जो काम करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य। तुम्हें अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो ताकि सबकी आंखें खुलें कि श्री कृष्ण भगवान नहीं, वो तो पुनर्जन्म में आते हैं। वो समझते श्री कृष्ण जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते, वह तो हाजिरा हजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिरा हजूर है। यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं, उनका नाम बदलने से भारत का ये हाल हुआ। ये बात अर्जुन इतनी जोर से समझाई नहीं। ज्ञान का सागर एक है, वही पतित पावन है। वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते। अब सागर से तो गंगा निकली, क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें? उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। सबको समझाना है। हम एक बाप की महिमा करते हैं, निराकार परमात्मा को सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह दिया। कहते भी हे राम हे परमात्मा, माला सिमरते हैं, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते। फूल और मेरू युगल दाना। माला में सबसे ऊपर फूल होता है जो शिव बाबा की निशानी, फिर मेरू दाना ब्रह्मा सरस्वती की निशानी। मात पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना, रचना रचेंगे तो जरूर मात पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते जो फिर माला सिमरी जाती। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है?
वो भी नहीं जानते। तुमने नई बात सुनी, परमात्मा छोटी बिंदी है, वंडर है। छोटी सी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे? मनुष्य को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्य को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता, जिससे दुर्गति हो गई। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सदगति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम वंडर खाते हो, आत्मा छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, तो बाप भी ऐसा ही होगा। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में आके पढ़ाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। कैसे ब्रह्मा तन में आके पढ़ाते, लोग क्या जाने इन बातों को, वो तो उल्टे लटके हुए हैं। अब बाबा फरमान करते, जो मेरी मत पर चलेंगे वो स्वर्ग का मालिक बनेंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं। हम आत्मा अशरीरी हैं, अब वापस जाना है। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी पुराना शरीर भले चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते, इसे भले जीते रहे। वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा परमात्मा की महिमा में बहुत फ़र्क है। बाबा कहते तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने जानना चाहिए। बाबा आकर पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। अब बाबा मैनर्स की बातें सिखा रहे हैं। ईश्वरीय संतान को कभी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। आप ईश्वरीय संतान हो, कभी किसी को दुख नहीं देना। बाबा कहते दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती। ये पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं, नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बाबा कितना प्यार से समझाते, कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। अटेंशन देंगे, क्या करना है क्या नहीं, बहुत मीठा बनना है। बाबा कितना प्यार से समझाते, कमाई में उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। तुम्हें स्वर्ग में चलने आया हूँ तो कोई कुकर्म मत करो। मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलने आया हूँ तो कुकर्म मत करो। संकल्प बहुत आएंगे, फलानी चीज़ उठा के खा लें, इनको भाकी पहन लें। अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। कोई ऐसा संकल्प आए तो संकल्प से परिवर्तन कर लेना है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मुझे शोभा नहीं देता। बाबा कहते मैं सबकी जन्म पत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ। ऐसे नहीं, बाबा तो जानते हैं, हमारी दवाई आप ही भेज देंगे। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग। अच्छी दवाई कौन सी है? योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो बैठ दवाई दूंगा। हाँ, कभी दे भी देता हूँ, ड्रामा में कुछ नूंद है तो। बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ। ड्रामा में है तो कभी दवा भी देते हैं, बाकी ऐसे नहीं। बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकता? भगवान जो चाहे सो कर सकता है। नहीं, बाबा आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते मेरा जो कार्य वो मैं करता हूँ। बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, याद भी अच्छी दवाई है, सारे दुख दूर हो जाते हैं, परिस्थितियों को सहने की शक्ति मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कभी दुख नहीं देना, कर्म भोग से डरना नहीं, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है, संकल्पों के वश हो कोई कुकर्म नहीं करना, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ के करनी है, कहलवाना नहीं है। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ के करनी है, बार बार कहलवाना नहीं।
वरदान है बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्म अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का, सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, शक्तियों की, श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई भी नहीं। आपके पास सर्व गुणों की, शक्तियों की, श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। आप जैसा संपत्तिवान कोई भी नहीं। इस लोगों ने सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उस परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य कोई वस्तु होगी, तब उसके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने मनुष्य हैं उतनी ही मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब ये इतनी सारी मतें हैं, वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उनकी इतनी ही मतें हैं। आखिरी भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करते हैं। इतनी सारी मतें प्रचलित हैं, इनका फैसला परमात्मा करते हैं। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपने रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी परिचय देते हैं, फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। स्वयं रचता अपना भी परिचय देते हैं और रचना का भी परिचय देते हैं। आज हम इस अनुभूति में रहेंगे, मैं सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न बनाया है। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे इन सब खजानों से भरपूर किया है। परमात्मा शक्तियां पल पल मेरे साथ हैं। मेरे पास ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना है। स्वयं संपत्ति के भंडार बाबा ने मुझे भी ज्ञान की संपत्ति से भरपूर किया है। बाबा आपका शुक्रिया, शुक्रिया। ओम